अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने बेसिक डेफिनेशन के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखें, फर्स्ट करें, लोहा है, ठीक है, वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, आयरन से। अगर इसमें एटम्स एक ही तरह के ना हुए देन वो एलिमेंट तो नहीं होगा, देन वो कंपाउंड या मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि एलिमेंट क्या है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में एक पॉइंट ये आ गया। अब दूसरा ये कि उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है उन एटम्स का वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये एक एटम है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सपोज करें इसमें हमारे पास दो ही न्यूट्रॉन है और दो ही प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हम इस एटम का एटॉमिक नंबर पता करना चाहें तो इसका एटॉमिक नंबर है 2, क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो दूसरी बात क्या आ गई कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं और उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम होता है, ठीक है। और थर्ड वन है कि कुड नॉट डिकम्पोज इजीली, और हम उनको इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते। डिकम्पोज का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई बड़ी चीज़ है उसको लेकर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम इसकी हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में हमारे पास सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, ठीक है। जिसमें कार्बन था, टिन था, हमारे पास सल्फर था, ठीक है, मरकरी था, गोल्ड था। इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हमारे पास 63 एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे, ठीक है। नाउ अब हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो आर्टिफिशियल है, जिनको खुद तैयार किया गया है, ठीक है। एलिमेंट की फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग इसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, एंड ये गैस की हालत में होते हैं, ठीक है। जो लिक्विड हालत में वो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, जिनमें एक आता है मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। मरकरी, ब्रोमीन, ठीक है। गैस के बारे में आपको पता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेज आ जाती हैं, ठीक है। सॉलिड में आपके पास आयरन, गोल्ड, टिन, ठीक है, सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे देखें तो देन मेटल हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिनमें है हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स, ठीक है। और जो 80% है वो हमारे पास मेटल्स हैं, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो बाकी 20% है वो हमारे पास नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स हैं। और मेटलाइड्स वो वाले एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, ठीक है। अगर हम मेटल की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसमें आयरन आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन,
आ जाती है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जर्मेनियम आ जाता है। नेक्स्ट हम सिंबल की बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है अलामत। आपको पता है कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम पूरे पूरे एलिमेंट्स के नेम नहीं लिखते, ठीक है। उसके लिए हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं एलिमेंट का, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि क्या है, एब्रीविएशन है ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स के एब्रीविएशंस को हम क्या कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो बार बार आप इनका फुल नेम लिखने की बजाय आप इनका सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी एच होगा उसका मतलब यही होगा कि ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे ओ होगा ये ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है कि हम सिंबल्स को किस तरह डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड यहाँ पे लिखती हूँ क्लोरीन। अगर तो आपके एलिमेंट का नेम एक ही जो एब्रीविएशन है एक ही लफ्ज़ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, देन आप उसको कैपिटल लिखेंगे। नाइट्रोजन है तो ये एक ही है इसका सिंबल, तो एन से डिनोट करूँगी। अगर जो आपका एलिमेंट है उसके जो सिंबल है वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, जैसे है क्लोरीन है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल आएगा, ठीक है, और जो दूसरा वर्ड है वो स्मॉल आएगा, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट हम वैलेंसी को देखते हैं। वैलेंसी होती है कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, ठीक है। अब कैसे, आपको पता है कि हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए हर एलिमेंट क्या करता है, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब वो जो बॉन्ड है वो दो तरह से बनाता है। हमने पढ़ा था कि एक है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी आयनिक बॉन्ड की क्या होती है और कोवलेंट बॉन्ड की क्या होती है। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आपको पता है वो अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन दो एलिमेंट आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास एक एक्स एलिमेंट है एक वाई है, ठीक है। अब एक्स अपने अगर जितने इलेक्ट्रॉन इसको मुकम्मल डोनेट कर देगा उतनी इसकी वैलेंसी होगी। अगर फर्ज करें एक्स एलिमेंट ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसकी वैलेंसी पॉजिटिव 1 हो जाएगी, और इसने इससे लिया है इसकी वैलेंसी नेगेटिव 1, मतलब ठीक है। अगर एक्स वाई को दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2, ठीक है। अब मैं आपको एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। आई थिंक हमने उसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ठीक है। ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला ऑर्बिट मूव कर देते हैं। अब आपको पता है कि जो दो ही काम होते हैं, या तो डुप्लेक्ट रूल कंप्लीट करना होता है या ऑक्टेट रूल। अब इसका डुप्लेक्ट तो कंप्लीट है, उसके पास 2 हैं। अब यहाँ पे इसने क्या करना है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। 2 ही कंडीशन है, या तो ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा देन हो जाएगा, या किसी से 2 ले लेगा, ठीक है। तो अब 6 लूज करना डिफिकल्ट होता है। अब ये हाइड्रोजन है, आपको पता है उसके ऑटोमो शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे कितने चाहिए, 2 हाइड्रोजन। तो ये दोनों हाइड्रोजन इसको अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का है, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। इन्होंने दिए, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर एलिमेंट डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं सोडियम की। सोडियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका पहला शेल है, ये सेकंड शेल है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें, और ये जो लास्ट वाला शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इसने अपना
ये वाला शेल जो है इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा या एक डोनेट कर देगा। तो ये क्या करेगा, एक डोनेट कर देगा किसी को, और जितने ये डोनेट करेगा उतनी इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी क्या है, +1 है। ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, किसी को डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन जितने एलिमेंट इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। कोवलेंट बॉन्ड है, ये डिपेंड करता है जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे होते हैं, किस पे, नंबर ऑफ बॉन्ड पे। ठीक है, मतलब कि एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बना रहा है। कार्बन है, ठीक है, ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। ठीक है, अगर आप अमोनिया की बात कर लें, NH3, नाइट्रोजन है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो कितनी है इसकी, 3। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, तो हाइड्रोजन की क्या है, 1। ठीक है, तो आप इस तरह इनकी वैलेंसीज को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल वैलेंसी क्या। वेरिएबल आपको पता है मुतगय्यर को कहते हैं, या चेंज। ठीक है, आपको पता है कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। इसकी डेफिनेशन ये आएगी, सम एलिमेंट्स शो डिफरेंट, ठीक है, वैलेंसीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आयरन की बात करती हूँ। ठीक है, आयरन है, ये 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। ठीक है, एक ये करता है +2, ठीक है, और एक ये करता है +3। ठीक है, कॉपर है, ये भी 2 वैलेंसी शो करता है, एक करता है +1 और एक करता है +2। ठीक है, अब यहाँ से हायर जो वैलेंसी है वो कौन सी है, +3 है, या 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो ये हायर वैलेंसी है। ठीक है, और ये वाली लो वैलेंसी है। ठीक है, इसी तरह ये लो वैलेंसी है और ये हायर वैलेंसी है। आपकी बुक में कंडीशन दी गई है कि अगर कुछ एलिमेंट इस तरह एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करें, ठीक है, हायर भी और लोअर भी, तो इनको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर लो वैलेंसी शो कर रहा है तो उसके आपने वही नाम लिख के पूरा उसके साथ लिख देना है OUS, और अगर हायर वैलेंसी शो करता है तो उसके साथ आपने इजाफा कर देना है IC का। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है CuCl2 एंड है Cu2Cl2। अब यहाँ पे कॉपर ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बनाए हुए हैं, क्योंकि क्लोरीन के 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, इस पे यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या है, 2। यहाँ पे 2 ही बॉन्ड कॉपर के हैं, 2 ही क्लोरीन के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉपर ने क्लोरीन के साथ, दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। ठीक है, अब ये हायर है, ये तो यहाँ पे जो नाम लिखेंगे ये बनता है कॉपर क्लोराइड, लेकिन हायर के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, IC का। तो यहाँ पे लिखूंगी क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये लो वैलेंसी के लिए है, तो इस पे नाम आपने पूरा ही लिखना है कॉपर का, साथ में क्या इजाफा कर देना, OUS का, CuPP क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो आपने इस तरह इनको अपने माइंड में रखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।